आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रदूषणों के बारे में। तो प्रदूषण का कुल 4 अंग होते हैं: जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। तो अभी तत्काल में हम लोग जो है से 3 प्रदूषणों के बारे में भी जानेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ध्वनि प्रदूषण, है ना। कौन सी प्रदूषण है? ध्वनि प्रदूषण। जिन किन्हीं कारणों से, किसी भी तरह की कारण हो सकती है ना, ये नहीं कि यही कारण, किसी भी तरह की कारण से, जिन किन्हीं कारणों से एकाएक हमारे कानों में आवाज सुनाई देती है। एकाएक जिन किन्हीं कारणों से हमारे कानों में एकाएक आवाज सुनाई देता है, जिसे हम एग्जाम्पल में आप समझेंगे। लाउड स्पीकर जानते हैं, बाजा उजा जो शादी ब्याह में बजता है ना। यदि किसी के घर में शादी यदि हो, बगल वाला आपको भर रात में सुतने नहीं देगा। खासकर हम लोग देते हैं गाँव में ये सब बात ज्यादा होता है, शहर में ऐसा नहीं होता है। शहर में आप नाइट में विशेष तौर पे बाजा नहीं बजा सकते हैं ना, लेकिन गांव में क्या है, जाने दो, भर रात कोई जगह उससे हमको मतलब नहीं है, अपना मस्ती होना चाहिए, है ना। तो लाउड स्पीकर हो गया। चलिए उससे भी आगे, अखिल सबसे आगे चल रहा है डीजे। तो डीजे का फुल फॉर्म होता है, डीजे 2 प्रकार की होती है। एक डीजे जो बाजा वाले होते हैं, उसका होता है डायरेक्ट जोश, है ना। हम देखते हैं अभी अक्सर लोग शादी ब्याह में क्या करते हैं, हम एक चीज हमें बहुत अच्छी तरह से याद है कि आज से 10-20 साल पहले, हम तो नहीं जानते, देखे हुए हैं, पर लोग कहते हैं कि खाना बनाने वाला व्यक्ति घर की होती थी, है ना, और नाच गान करने वाला व्यक्ति बाहर से आता था, है ना। लेकिन अभी जस्ट हम उसका उल्टा देख रहे हैं। ये हमारे डिजिटल इंडिया का देन है ना, जिसमें क्या होता है कि अब खाना बनाने वाला बाहर से आता है ना, और जो है सो नाचने गाने वाला घर की होती है ना। हलवाई घर से बाहर से आता है, और यदि शादी ब्याह में डांस करने वाला, जिसके घर में शादी हो, उसकी घर की जो भी रिश्तेदार लोग भी आते हैं, वो घर की महिलाएं डीजे पर क्या करते हैं, इतना डांस करने की कि मोबाइल और यूट्यूब की जरूरत नहीं पड़ेगा, वैसा डांस आप रोडों पर देख सकते हैं। तो हो गया डीजे डायरेक्ट जोश। एक डीजे होता है जो कभी आप देखे हुए कि गाड़ी उड़ी आता है तो उसमें लिखा रहता है डीजे। इसका मतलब होता है कि वो डिस्ट्रिक्ट जज है ना। जिला कोर्ट जो हुआ उसमें बैठने वाली जज की गाड़ी है। यदि आप किसी गाड़ी में देख लीजिए कि डीजे लिखा हुआ है, मतलब समझ जाइए ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट जज की गाड़ी जा रहा है, जज साहब की गाड़ी जा रहा है। और यदि बाजा वाला डीजे में है तो डायरेक्ट जोश, बजना शुरू हुआ, कूदना शुरू। अगला है मृदा प्रदूषण। मिट्टी में कई प्रकार की रासायनिक खाद अभी मिल रहा है। मिट्टी में जो है कई प्रकार की रासायनिक खाद मिलने के कारण, और उसमें पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक मिट्टी के अंदर पड़ जाने के कारण उसकी उपज क्षमता को, जितना रासायनिक वाली खाद आप जमीन में दे रहे हैं, भूमि में दे रहे हैं, खेती के लिए दे रहे हैं, है ना, वो 2 मिनट के लिए विकास, खेती तो विकसित कर सकता है, लेकिन खेत की जो शक्ति है, उस खेत की शक्ति को वो क्या कर रही है, बहुत काफी कमजोर करते हुए जा रही है। यदि खेतों में या किसी जगह पर प्लास्टिक पड़ जाए, पॉलीथीन पड़ जाए, वहाँ की मिट्टी को देखिए कि उसकी शक्ति को क्या करती है, बहुत कम कर देती है ना, और जिससे उसकी उपज क्षमता को समाप्त कर देती है, जिसे हम मृदा प्रदूषण कहता है। तो मिट्टी को बचाने के लिए हम लोग रासायनिक खाद की उपयोगिता बहुत कम करें तो बेहतर होगा। उससे अच्छा है कि आप खेतों में क्या कीजिए, जो मान के चलिए कीजिए जानवर वाले जो गोबर होते हैं ना, वो खेतों में दीजिए, वो सबसे बेस्ट होती है ना, वो सबसे बेस्ट होती है। आप खल्ली दीजिए ना, जो राई की जो तेल पिराने के बाद जो निकलती है ना खल्ली, उसको दीजिए, वो सब बेस्ट है ना। लेकिन रासायनिक कीटनाशक दवा इतना दे करके क्या कर रहे हैं, खेत की उपज क्षमता को ही कम करते जा रहे हैं। अगली बात आती है जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण के भी कई तरह की कारणों होती है, कई कारणों से जल प्रदूषण बनती है। यहाँ पर हो गया जल में अवदुष्ट पदार्थ हो, जैसे कारखाना से अवदुष्ट पदार्थ निकला, कारखाना से गंदगी निकला, कचरा बहुत सारा निकला, वो क्या करता है कि उठाया और ट्रक से गया और किसी नदी पोखर में क्या किया, डाल दिया, जिसके कारण वो अवदुष्ट क्या हुआ कि जो जल में रहने वाले जीव जंतु से दूषित हो गए। अब उसे भी तो स्वच्छ चाहिए ना, तो वो दूषित कर दिया। तो कारखाना से निकलने वाली कचरा हो गया, कचरा को फेंकने के कारण जल में गाय भैंस को धोने से गाय भैंस को शरीर से निकलने वाले जो गंदगी होते हैं
वो क्या होता है कि जल में रहने वाले जीव जंतु उसका अवशोषित करते हैं, वो क्या होते हैं, बीमार पड़ते हैं। भाई उसके लिए मेडिकल थोड़े नहीं जो हम उसको इलाज करवाने जाएंगे हॉस्पिटल ले जाकर के, है ना। उसके कारण या जल में कीटनाशक दवा लोग छीट देते हैं। कीटनाशक दवा समझ रहे, जो कीटाणु मरता है, कीटनाशक दवा छीटने के कारण, है ना, उसमें जलीय जीव का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। जैसे छोटे बेंग हो गया, छोटी छोटी मछलियाँ हो गया, ये सब क्या होती है कि वो दवाई के अवशोषित के कारण वो मर जाती है। अब मर गया तो मर जाने के कारण क्या हुआ कि वो जल को पूरे जल में सड़ गया। सड़ने के बाद वो जल को क्या किया कि पूरी तरह से दूषित कर दिया, जिसे हम क्या करते हैं, जल प्रदूषण।